भाई मार्केटिंग ईज़ी होती तो हर बिज़नेस सर्वाइव कर रहा होता। अगर सिर्फ़ पोस्ट लगाने से सेल्स आ रही होती ना तो कोई एड्स पे पैसा क्यों चलाता? मसला जो है बेसिकली एड्स का नहीं है, मसला जो है बेसिकली एक्सपेक्टेशंस का है। आज मैं बेसिकली आपको ये नहीं बताऊँगा कि एड्स कैसे चलाने हैं। आज मैं आपको बताऊँगा क्यों एड्स के बगैर आप गेम में इन नहीं हो पा रहे। तो अगर आप भी यही सोच रहे हो कि भाई ऑर्गेनिक से जो है हो जाएगा तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे, आप बेसिकली इंतज़ार कर रहे हो और बिज़नेस में वेटिंग जो है वो स्ट्रैटेजी नहीं होती। तो ऑर्गेनिक कंटेंट का सबसे बड़ा झूठ जो है बेसिकली वो ये है कि टाइम के साथ-साथ सब ग्रो कर पाता है। टाइम के साथ ये तो या तो आप ग्रो करते हो या मार्केट आपको भूल जाती है। एल्गोरिथम बेसिकली लॉयल नहीं होता, कस्टमर भी नहीं होता। आपको बेसिकली उसके टच पॉइंट्स के ऊपर टारगेट करना होता है और बिल्कुल ठीक मौके के ऊपर अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो सेल करनी होती है। तो पेड एड्स का काम जो है बेसिकली सिर्फ सेल्स लाना नहीं होता। पेड एड्स का काम जो है आपकी असम्पशन्स तोड़ना है, आपको मार्केट के साथ स्टैंड आउट करके दिखाना है और फास्ट फीडबैक देना है। एड बेसिकली जज नहीं करते, मार्केट करती है और अगर आप भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग या एड्स नहीं चला रहे और ऑर्गेनिक के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं, तो मार्केट जो है और एल्गोरिथम जो है वो आपको जल्द ही भूल जाएँगे। बेसिकली जब भी कोई ये बंदा कहता है ना कि एड्स जो है बेसिकली काम नहीं करते, तो मैं ये समझ जाता हूँ कि ऑफर क्लियर नहीं है, मैसेज कन्फ्यूज़ है और ऑडियंस जो है वो गलत जो है वो ऑडियंस टारगेट की जा रही है। तो एड्स कभी फेल नहीं होते, स्ट्रैटेजी फेल होती है। मेबी कोई एक प्रोसेस के अंदर मसला हो, लेकिन पूरा एक एंटायर सिस्टम गलत नहीं हो सकता। तो आप भी अगर एड्स चला रहे हैं और आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहे, तो ये आप समझ लें कि आपकी ऑफर क्लियर नहीं होगी, आपने प्रोडक्ट जो है उसको सही तरीके से डिस्प्ले नहीं किया होगा, उसकी ऑफर को डिफाइन नहीं किया होगा या फिर आप गलत ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। आजकल का जो बिज़नेस है बेसिकली वो स्लो लोगों को माफ़ नहीं करता बेसिकली स्लो लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप 3 से 6 महीने जो है वो सिर्फ़ सीखने के लिए लगा रहे हैं, कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं और ऐड नहीं चला रहे और इंतज़ार कर रहे हैं कि सिर्फ़ सेल्स आएँगी ऑर्गेनिकली तो तभी हम पेड ऐड चलाएँगे, तो आप बहुत मार्केट से जो है वो दूर कर रहे हो। तो इन 2026 स्पीड विल ऑलवेज़ बी विनिंग। तो पेड ऐड जो बेसिकली आपको 7 दिन में बता देता है कि क्या आप ये सही सोच रहे हो या नहीं सोच रहे और जो फ़ास्ट सीखता है वही 2026 के अंदर जो है वो स्केल करता है। तो आप जो है आप भी बड़े ब्रांड्स को देख के कहते होंगे ये तो ऑर्गेनिक से बन गए हैं, इनकी एकदम से $1 मिलियन की सेल्स आ गई हैं, बट ऐसा नहीं होता। उन्होंने पहले एड बर्न किया होता है, मनी बर्न किया होता है, पैसा जलाया होता है, डिफरेंट डिफरेंट एड्स टेस्ट किए होते हैं, क्रिएटिव टेस्ट किए होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज़ जो है वो फेल होती हैं, लेकिन वो परसिस्टेंसी के साथ कंटीन्यूअसली पेड एड्स को जो है वो इवॉल्व करते रहते हैं और फिर 10 में से कोई 2 एड्स जाके उनके क्लिक होते हैं, उन्होंने मिलियंस रुपीज़ या डॉलर्स की सेल्स देते हैं। तो ऑर्गेनिक बेसिकली रिवार्ड होता है फॉर द लॉन्गर टर्म, बट अभी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता किसी भी ब्रांड का। तो पेड एड्स बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं है। पेड एड्स जो है वो मैग्नीफायर है कि वीक चीज़ को और स्ट्रॉन्ग चीज़ को अनस्टॉपेबल बना देते हैं। तो इसलिए ऐड से डरना नहीं चाहिए, असल में बेसिकली ट्रुथ से डरना चाहिए। तो अगर आप अभी भी 2026 के अंदर अपने पहले वेरिएंट ऑफ टेस्ट्स से घबरा रहे हैं कि आप पहली दफ़ा जब मार्केट के अंदर उतरेंगे, जब आप एड्स चलाएँगे, अगर आपके एड्स फेल हो जाएँगे तो लोग क्या कहेंगे? इस चीज़ से अगर आप नहीं निकलते तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। तो गो इन द मार्केट, टेस्ट फर्स्ट वेरिएशन ऑफ योर आइटरेशन, उसको देखें, जो भी प्रॉब्लम है उसको दोबारा वापसी आएँ और सॉल्व करें और इसी तरीके से जो है वो आपका स्ट्रैटेजी जो है वो ग्रो करेगी। तो अगर आप मार्केट में विज़िबल नहीं हो, तो आप मार्केट में ही नहीं हो। तो या तो आप वेट करो या एल्गोरिथम कभी आपको उठा ले जिस तरीके से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी भी जो है वो 10 साल के बाद 15 साल के बाद कहीं रीच आएगी तो मैं जाके रैंक कर जाऊँगा। तो इट्स अ वेरी ऑफ सीन। या तो फिर आप इन्वेस्ट करो या टेस्ट करो और सीखो। इटरेशंस के अंदर बार-बार अपनी ऑडियंस को देखो कि कौन से क्रिएटिव के ऊपर वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और देन फिर स्केल करने की कोशिश करो। डिजिटल मार्केटिंग का जो रूल है बेसिकली वो बहुत सिंपल है। प्ले टू प्ले या पे टू पे, राइट? अगर आप पे करते हैं तभी आप प्ले कर सकते हैं। अगर आप पे नहीं करते तो यू विल नॉट प्ले एंड टेस्ट टू विन, स्केल टू सर्वाइव। ये 3 रूल हैं, पे टू प्ले, टेस्ट टू विन एंड स्केल टू सर्वाइव। अगर आप इसी तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव करके 2026 के अंदर अपनी कैम्पेन्स के ऊपर, अपने बिज़नेस के ऊपर लगाएँगे, तभी जाके आप ग्रो कर पाएँगे। अदरवाइज़ जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उनका ये गोल होता है कि वो एक मंथली कैलेंडर बनाएँगे, ऑर्गेनिक पोस्टिंग्स करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि उनके पास सेल्स या लीड्स आना शुरू हो जाए, तो कभी ऐसा नहीं होगा। तो यू हैव टू ब्रिंग पेड ऑडियंस जिससे एक्टिव डेटा फ्लो आपके पास आए, एक्टिव ऑडियंस आपसे क्वेश्चन पूछे, आपके प्रोडक्ट को फ़ेल करे या आपके प्रोडक्ट को सक्सीड करे और उससे फिर आप लर्निंग लेके आगे ग्रो करें। तो जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, वो लॉन्ग टर्म गोल आपका हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। और मज़ीद अगर आपको इसी तरीके से वीडियोज़ के अंदर कोई भी टिप्स या कोई भी चीज़ें चाहिए तो आप मुझे मेरे चैनल को फ़ॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ फॉर द नेक्स्ट।